नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर दशमलव संख्याएं, और ये जो चैप्टर है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए और अदर जितनी भी क्लासेज हैं, चाहे वो तीसरे शुरू करें और कौन सी भी क्लास हो, उन सब विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, हम जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं उस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें किसी भी चैप्टर को समझने के लिए। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के अंत में। तो आज के इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर ये दशमलव संख्या क्या होती है, इस दशमलव संख्या की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कहाँ से आई, यही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। दशमलव संख्या क्या है? तो जैसे हम गिनती में संख्या लिखते थे, उसमें हम यदि शुरू करते हैं तो 0 जैसे आ गया, 1 या 2, ये जितनी भी संख्या यदि हम लिखते हैं तो ये कोई भी संख्या दशमलव संख्या नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था। जैसे मैं एक भिन्न लिख दूँ, मान लो 3/2, ये जैसे मैंने भिन्न लिखी, याद रखें ये भिन्न है। इस भिन्न को यदि हम इस संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर पाए, यानी यहाँ क्या करना है, भिन्न में भाग दिया जाता है। नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। अगर ये आपस में नहीं कट रही है और मैं 2 का यदि 3 में भाग देता हूँ तो 2 का भाग 3 में कितनी बार गया? 1 बार। जब ज़्यादा हो जाए तो भाग नहीं दे सकते। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तो ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा दे नहीं सकते। 2 का भाग 3 में कितनी बार गया? केवल 1 बार। 2 एकम कितना आया? 2। 2 एकम 2 आया, तो जो आया उसे घटा देंगे 3 में से, कितना बचा? 1। याद रखें, 2 का भाग दिया 3 में, 2 एकम 2 आया, उस 2 को घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1। अब देखिए, ये 1 जो बचा है, 2 का भाग देना जरूरी है, लेकिन 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि भाई 2 का यदि भाग नहीं जा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? इस दशमलव का प्रयोग करेंगे। इस जो भी जितनी बार ये भाग गया, अब आगे नंबर बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव। वो जो 1 आया वहाँ उसके पीछे 0 लग जाएगा। जैसे ही यहाँ दशमलव लगाएंगे उसके पीछे 0 लगे, कितना बन गया? 10। 2 का भाग 10 में कितने हो गए? 5। 2 पंजे 10, पीछे कुछ भी नहीं बचा। तो याद रखें, ये जो भिन्न होती है उसे ही दशमलव के रूप में दर्शाया जा सकता है। कब? जब वो आपस में ना कटे या आपस में पूरा पूरा भाग न जाए तो हम उसे दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। तो याद ये रखें कि ये जो भिन्न है वो भी किसी पूर्ण संख्या को नहीं दर्शाती, तो ये दशमलव जो है वो भी किसी पूर्ण संख्या को नहीं दर्शाता। जैसे ये पूर्ण है, 1 है वो पूरी संख्या है, 2 है ये भी पूरी है, कोई इसमें आधी अधूरी संख्या नहीं है। लेकिन ये जो दशमलव है इसमें याद ये रखना है कि जो दशमलव के आगे लिखा हुआ है, दशमलव के आगे, वो तो एक पूरा नंबर है। मतलब ये जो दशमलव ने लिखा ना, ये इस आगे वाली संख्या के साथ में नहीं है, ये पीछे वाली संख्या के साथ में। ये क्या है? 0.5, दशमलव 5 है। तो ये दशमलव जो 5 है वो आखिर कितना होता है? तो याद ये रखना है कि दशमलव लिखने के बाद हमने उसके साथ में यदि मैं कुछ भी लिख दूं, चाहे 5 लिखो, चाहे 9 लिखो, चाहे कितने भी अंक लिख देंगे, एक बात ये याद रखें कि दशमलव के साथ जब भी कोई पीछे नंबर आएगा वो पूरा का पूरा नंबर इस दशमलव के कारण, याद रखें, इस दशमलव के कारण वो जो पूरा नंबर होगा वो हमेशा 1 से भी कम होगा। ये याद रखें जरूर। दशमलव के बाद जो भी अंक आएगा वो दशमलव के साथ मिलाकर वो हमेशा 1 से छोटा होगा और 1 हमेशा बड़ा होगा। याद रखें, किसी प्रकार से यदि आ जाए दशमलव 7 और सामने आ गया 1, तो याद रखें 1 ज़्यादा है, 1 पूर्ण संख्या है, और दशमलव का ये जो 7 जितना भी होगा या कितना भी हम लिख देते हैं दशमलव से, वो हमेशा 1 से कम ही होगा, लेकिन वो 0 से बड़ा नंबर होगा। ये याद रखें। जैसे दशमलव मैंने लिख दिया, दशमलव 5, 8, 3, 4 कुछ भी लिख देंगे तो ये 1 से तो होगा कम, 1 बड़ा ये कम, लेकिन 0 को यदि मैं देख दूं तो फिर ये बड़ा होगा और 0 छोटा होगा। इन दशमलव वाला जो नंबर है ये 0 से छोटा नहीं है, लेकिन ये आगे जो पूर्ण नंबर है वो तो हमें पता है कौन बड़ा है कौन छोटा, हम बता सकते हैं। तो जैसे ये आया 1.5, तो ये क्या होगा? पूर्ण संख्या कौन है इसमें? 1, तो ये 1 आ गया, मतलब 1 के बराबर तो ये है ही। 0.5 का मतलब यह है कि भाई पूरा इसमें 1 और 1 तो नहीं जुड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा जुड़ा जिसने इसे 1 को 1 से थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अब ये 1 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक ये 2 नहीं हुआ है। अगर इसमें 1 में और 1 जुड़ता तो कितने बनते? 2 बनते। लेकिन इसमें जो जुड़ा है 0.5, वो क्या जुड़ा? 1 से भी कम जुड़ा है। 1 से भी कम उसमें और जुड़ गया, तो वो 1 में 1 से कम थोड़ा सा इसमें जुड़ने के बाद वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, लेकिन 2 से अभी तक वो ज़्यादा नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अभी हमने देखा कि दशमलव संख्याओं को आखिर कैसे लिखा जाता है। याद रखें, तो जो दशमलव था, जैसे मैंने लिखा 3.541, जैसे ये नंबर है तो याद ये रखना है, ये जो दशमलव है वो इस आगे वाले नंबर के साथ नहीं है, ये तो पूर्ण संख्या है। 3 या 13 है तो ये 13, 413 तो ये 413, 5413 तो ये 5413 है। लेकिन ये जो दशमलव है वो पीछे वाले नंबर के साथ में हमें सोचना है और इसे पढ़ना है 0.541। तो ये देखिए 5413 ये तो पूरा है, ये दशमलव का जो है वो इसमें जुड़ा है, ध्यान रखिए ये इसमें जुड़ा है, लेकिन ये क्या है 5413 को इसने 5414 नहीं किया, इसने सिर्फ 5413 को थोड़ा सा ज़्यादा किया है। तो ये जो पूरा नंबर है, याद रखें, उसमें दशमलव है वो पीछे वाले नंबर के साथ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं कि दशमलव संख्याओं में हमें छोटी बड़ी संख्या का हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। चलिए, दो दशमलव संख्याओं में हम ये देखते हैं कि इन नंबर्स में कौन सा नंबर छोटा, बड़ा या फिर बराबर है, ये हम देखेंगे आज। चलिए बढ़ते हैं और करते हैं इन प्रश्नों को क्या करना है। जैसे इन दोनों ये जो तरफ जो संख्या दी गई 24.41 या 23.92, आपको जब भी दशमलव संख्या में छोटी या बड़ी संख्या बतानी हो, आपको उसमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें केवल दशमलव के आगे वाला नंबर ही देखना है, दशमलव के पीछे नहीं देखना। याद रखें, जब भी छोटी बड़ी संख्या का पता लगाना पड़े, दशमलव के पीछे वाला नंबर ना देखें, केवल आगे वाला। तो आगे वाला क्या है 24, या आगे वाला क्या नंबर है 23। अगर इसमें आपको छोटी या बड़ी संख्या का पता चल जाता है तो फिर हमें दशमलव के पीछे के अंक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि पता नहीं चलता है तो हम दशमलव के पीछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें केवल दशमलव के आगे वाला नंबर ही देखना है। तो यहाँ क्या है 24, यहाँ क्या है 23। तो इन दोनों को देखने के बाद हमें पता चल चुका है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो 23 जो 24 है ये ज़्यादा है, यानी बड़ी संख्या है, और 23 है वो छोटी संख्या है। तो अब हमें दशमलव के पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव के पीछे चाहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, अब वो किसी संख्या को, यानी बड़ी संख्या को अब वो छोटा नहीं कर सकता और छोटी संख्या को बड़ा नहीं कर सकता है। तो केवल दशमलव के आगे देखने से हमें पता चल गया है कि 24 बड़ी है, मतलब ये संख्या बड़ी हो जाएगी और बड़ी के सामने इस प्रकार का चिन्ह है वो लग जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न लेते हैं। दूसरे में क्या है कि भाई 56.8, 56.7। तो सबसे पहले मैंने बताया वही दशमलव के केवल आगे वाला नंबर ही देखेंगे। दशमलव के आगे देखा क्या है 56, यहाँ दशमलव क्या है 56। अब दोनों 56 है तो हमें नहीं पता चला कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, इसलिए कहाँ जाएंगे दशमलव के पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दशमलव के जैसे ही पीछे गए, पीछे जाने के बाद भी हमें क्या करना है, याद रखना एक बात, दशमलव के आगे वाले नंबर को तो पूरा एक साथ देखना है, लेकिन दशमलव के पीछे का जब नंबर देखेंगे तो उसमें ध्यान रखें केवल दशमलव के पीछे एक एक अंक को देखना है। दशमलव के पीछे पहला अंक 8, दशमलव के पीछे पहला अंक 7। यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि ये अंक बड़ा है और ये अंक छोटा। जिसमें इस तरह से बड़ा अंक आया वो संख्या बड़ी हो जाएगी, छोटा अंक आया वो छोटी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या के सामने इस प्रकार से चिन्ह लग जाएगा। अब चलिए यहाँ बढ़ते हैं। दशमलव के पहले आगे देखेंगे क्या आया 64, या दशमलव आगे क्या आया 64। तो आगे तो हमें पता नहीं चला कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो पीछे जाएंगे तो पीछे वालों को ये नहीं करना है एक साथ देख लिया, एक साथ नहीं देखना, याद रखें एक एक अंक को। दशमलव के पीछे पहला अंक 8, दशमलव के पीछे पहला अंक कौन सा आया 8। इस 8 से हमें अभी तक देखे 64, ये दशमलव के पीछे 8, हमें पता ही नहीं चला कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा। तो अब दूसरा अंक देखेंगे, इसका दूसरा अंक कौन सा है 5, इसका दूसरा अंक कौन सा है 8। नंबर वही देखना है, यहाँ दूसरा नंबर देखा तो यहाँ पे भी दूसरा, लेकिन कब, जब छोटी बड़ी संख्या का हमें पता ना चले तो फिर आगे से आगे जाएंगे। जैसे ही पता चलेगा उससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं। तो दशमलव पीछे गए, दूसरा अंक 5 है, दूसरा अंक 8 है, ये 8 बड़ा, तो ये संख्या भी बड़ी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दशमलव से आगे देखा 56, यहाँ दशमलव से आगे देखा 55, ये 56 है, ये 55 है, 56 बड़ा है। तो दशमलव के पीछे ये नहीं करना है कि सर दशमलव के पीछे 9 है, दशमलव के पीछे 9 है, ये बराबर हो गए, बराबर नहीं होगा भाई। दशमलव के आगे यहाँ 56, यहाँ दशमलव के आगे 55, तो 56 बड़ा है, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है दशमलव के आगे 63, या दशमलव के आगे 62, तो 63 ही बड़ा है, आगे वाले क्यों देखेंगे। जब हमें दशमलव के आगे पता चल जाएगा कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है, तो फिर दशमलव के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दशमलव के आगे 50, यहाँ दशमलव का क्या है 50, वही बात, दोनों में पता नहीं चल रहा कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी। तो दशमलव के कहाँ जाएंगे पीछे, पीछे सभी अंकों को एक साथ नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे एक एक अंक। दशमलव के पीछे पहला अंक कितना 6, यहाँ दशमलव के पीछे पहला अंक कितना 6।
अभी तक हमें यह पता नहीं चला कि कौन सा छोटा नंबर है और कौन सा बड़ा नंबर है। अब चलिए, दशमलव के पीछे दूसरा अंक कौन सा है? 1। यहां दशमलव के पीछे दूसरा अंक कोई नहीं। अब देखिए यहां पर दशमलव के पीछे गए, एक एक अंक से पता नहीं चला, दशमलव के जो आगे नंबर थे उससे भी पता नहीं चला, हम उससे आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि दशमलव के पीछे दूसरा अंक तो यहाँ पे क्या है? 1, लेकिन यहाँ दशमलव के पीछे दूसरा अंक कोई नहीं। जब दशमलव के पीछे हमें ज़रूरत पड़े लेकिन अंक ना हो तो हम 0 मान सकते हैं। अब सोचिए, दशमलव के पीछे दूसरा अंक 1, दशमलव के पीछे दूसरा अंक 0, 0 की तुलना में 1 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, उससे आगे वाले अंक हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। दशमलव का आगे कितना है? 9। यहाँ दशमलव का कितना है? 9। छोटी बड़ी संख्या का पता नहीं चला, दशमलव के पीछे जाएंगे। दशमलव के पीछे पहला अंक 6, दशमलव के पीछे पहला अंक 7। अब देखिए, यहाँ 6 यहाँ 7 तो बड़ा कौन सा हुआ? 7। तो 7 बड़ा होने से ये नंबर भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, दशमलव के पीछे एक अंक को लेने की बजाय सारे नंबर को साथ में ले लेते हैं। अगर मैं साथ में सारे नंबर को लेता तो क्या होता? दशमलव के पीछे यहाँ हम क्या पढ़ लेते? 64 और यहाँ क्या पढ़ लेते? 7। तो उस हिसाब से क्या होता? ये संख्या बड़ी हो जाती। तो ये जरूर ध्यान रखें, ये बड़ी नहीं है। दशमलव के पीछे हमें केवल एक एक अंक को ही देखना है। कोई क्या करता है, एक साथ पूरे को देख लेता है, 64 हो जाएगा ज़्यादा और 7 हो जाएगा कम, लेकिन ये नहीं करना है। याद रखें, दशमलव के पीछे पहला अंक कितना? 6। यहाँ पहला अंक कितना? 7। तो 7 बड़ा है ना, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर उससे आगे चाहे कुछ भी नंबर आए, कोई भी नंबर आए, हमें वहाँ आगे नंबर नहीं देखने हैं। कब? जब हमें छोटी बड़ी संख्या का पता चल जाए तब। चलिए यहाँ पे देखिए, दशमलव का कितना है? 12। यहाँ दशमलव का कितना है? 12। दशमलव के पीछे गए, क्योंकि 12 से हम पता नहीं चला छोटे बड़े, इसलिए पीछे गए। पहला अंक कितना? 8। यहाँ पहला अंक कितना? 8, अभी पता नहीं चला। दूसरा अंक कितना है? 4। दूसरा अंक कितना है? 4, अभी भी पता नहीं चला। तो यहाँ जाएंगे तीसरे के पास, यहाँ भी जाएंगे तीसरे के पास। तो यहाँ तीसरा अंक क्या है? 2। यहाँ तीसरा अंक क्या हो सकता है? तो अभी हमने बताया क्या? 0। जब ना हो तो 0। तो यहाँ तीसरा अंक है 0। यहाँ तीसरा अंक कौन सा है? 2। तो ये संख्या बड़ी, तो ये पूरी संख्या बड़ी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 53, यहाँ भी 53 दशमलव के आगे पता नहीं चला। दशमलव के पीछे क्या है? 5 पहला अंक। दशमलव के पीछे पहला अंक क्या है? 4। तो 5 बड़ा या 4? तो 5 बड़ा है, मतलब हम इस संख्या में पता चल गया ये संख्या बड़ी है। तो अब उसके बाद चाहे कुछ भी लिखा हुआ है और इसके बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो भी यही संख्या बड़ी होगी। याद रखें, दशमलव के बाद में एक बार हमें पता चल जाए कि ये संख्या बड़ी और ये छोटी, तो उसके बाद चाहे कितने भी बड़े अंक आ जाए उससे वो संख्या बड़ी नहीं हो सकती है। अब देखिए आगे, यहाँ पर दशमलव के आगे 35, दशमलव के आगे 35 पता नहीं चला, पीछे गए। पीछे जाने के बाद ये नहीं करना है इसको एक साथ देख ले, नहीं। पहले अंक में देखेंगे 7, यहाँ पहला अंक क्या आया? 0, और 0 की तुलना में ये 7 बड़ा है। देखिए ये पहला अंक, ये भी पहला अंक, तो 7 बड़ा, तो ये संख्या हो जाएगी बड़ी। लेकिन अब हम पढ़ते हैं, मान लीजिए अगर कोई संख्या ऐसी हो कि एक संख्या में दशमलव हो और एक संख्या में दशमलव ना हो, तो कैसे पढ़ेंगे? तो 11 नंबर पर अब देख लीजिए हम क्या करेंगे। जैसे मैंने लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया 63 और यहाँ पे मैंने लिखा 62.7। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना आपको, इसमें दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है। जब इस प्रकार से नंबर आए तो हमें क्या करना है, केवल कि ये जो बिना दशमलव का नंबर है इसे देखकर इसमें केवल दशमलव के आगे वाला नंबर ही देखना है। याद रखें, मैंने अभी हमने जो पढ़ा था उसमें बताया था मैंने कि जो दशमलव के आगे वाला नंबर होता है ना उसमें दशमलव नहीं होता। तो देखिए इसमें दशमलव नहीं है ना, तो इसमें ऐसा कौन है जिसमें दशमलव नहीं? तो वो दशमलव के केवल आगे वाला ऐसा है जिसमें दशमलव नहीं है। तो इन्हीं को पहले देखेंगे, बिना दशमलव वाली संख्या को और दशमलव के आगे वाली संख्या को देखेंगे। तो यहाँ क्या देखा मैंने? 63। यहाँ मैंने क्या देखा? 62। कौन बड़ा हुआ? 63 बड़ा हुआ, इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। याद रखें, ये केवल जब भी बिना दशमलव की और दशमलव की संख्या आ जाए तो हमें केवल पहले दशमलव के आगे वाली और बिना दशमलव वाली की तुलना करनी है। इसमें जो छोटा है वो संख्या छोटी होगी, जो बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी। इसमें फिर वो एक संख्या में जो दशमलव है वो दशमलव के बाद जो अंक है उसकी हमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, छोटी या बड़ी इस प्रकार हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं, एक और प्रश्न कर देते हैं 12 नंबर लगाकर। ध्यान रखें, जैसे आ गया ये 65, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 65 है और यहाँ पे है 65.7। अगर ये नंबर आ जाए तो अब क्या करेंगे? देखिए पहले मैं वही देखूंगा, दशमलव के आगे क्या है? 65, यहाँ बिना दशमलव की संख्या है 65, तो आगे वाले को यहाँ
इस बिना दशमलव वाली 7 में देख के देखेंगे तो यहाँ भी 65, यहाँ भी 65, छोटे बड़े का हमें पता नहीं चला। तो अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? दशमलव के पीछे। तो अब इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें दशमलव के आगे 65 है, या बिना दशमलव की संख्या 65 है, इन दोनों में छोटे बड़े का हमें पता नहीं चला। तो अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? दशमलव के पीछे। तो यहाँ तो दशमलव के पीछे कौन आया? पहला अंक, पहले अंक को देखना है, ज़्यादा अंक हो तो भी पहले अंक को देखना है, 7 है, लेकिन यहाँ तो दशमलव ही नहीं है। तो मन से दशमलव मानकर अंकों की पूर्ति के लिए क्या लगाएंगे? 0। अब ये जो 65.0 लिखा है, अब ये 65 ही है, दशमलव 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंकों की पूर्ति की जरूरत पड़ी तो इसमें जरूरत नहीं थी। दशमलव के आगे 62, बिना दशमलव का 63, तो 63 अपने आप बड़ा हो गया, इसलिए बड़ी लिख दी, दशमलव के पीछे गए ही नहीं। यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के आगे क्या है? 65, या बिना दशमलव की जो संख्या होती है ना, वो दशमलव के आगे ही गिनी जाती है, याद रखें। और यहाँ दशमलव क्या है? 65, तो 65 में पता नहीं चला, इसलिए दशमलव के जाना पड़ेगा पीछे। यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, लेकिन यहाँ दशमलव नहीं था, तो मन से दशमलव, जब भी संख्या के किसी संख्या में मन से दशमलव लगाना है, लेकिन नंबर में कोई परिवर्तन ना हो, तो हमेशा उस नंबर के पीछे दशमलव लगा के अंकों की पूर्ति के लिए 0 लगाया। तो बताओ, दशमलव के पीछे 0, दशमलव के पीछे 7, पहला अंक देखा सिर्फ हो, तो पहला अंक देखा, तो ये पहला अंक क्या है? 7, 7 बड़ा, तो ये संख्या भी बड़ी हो जाएगी, और इस प्रकार चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने आज दशमलव में ये पढ़ा कि आखिर दशमलव संख्या क्या होती है और उसे किस प्रकार से लिखते और पढ़ते हैं, और इन दशमलव संख्याओं में 2 नंबर में से कौन सी संख्या छोटी या कौन सी संख्या बड़ी है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन इस दशमलव चैप्टर के बारे में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तो उन वीडियोज़ के लिए भी तैयार रहें, देखना ना भूलें, और इन वीडियो को भी है वो अंत तक पूरा देखें और समझें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।